आपने तो हेडिंग पढ़ ही लिया होगा कि आखिर देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। जिस देश में लोग जाति, धर्म, लिंग, भाषा व अन्य आधार पर समूह में बैठे हुए होते हैं और वह एक राष्ट्र बनना चाहते हैं, असल में वहां संविधान उन्हें मानवीय अधिकार दिलाता है। 1950 के बाद दुनिया के लगभग 50 देशों ने अपना संविधान बनाया, जिसमें भारत पहला था। आजादी का आंदोलन और भारत के संविधान का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। संविधान मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किसी देश में सामाजिक क्रांति के बाद जब आजादी मिलती है, सत्ता एक हाथ से निकलकर दूसरे के पास जाती है। कई बदलाव होते हैं और लोग पहले के नियमों व कानून को नहीं मानते हैं। नए नियम होते हैं, तो ऐसी दशा में संविधान की जरूरत होती है। दूसरा, जब किसी देश को दूसरे देश की गुलामी से आजादी मिलती है। और तीसरा, किसी देश में पहले से चल रहे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भारी संकट आ जाती है और वह काम करना बंद कर देता है। इन तीनों परिस्थितियों में संविधान की जरूरत होती है। भारत में सामाजिक क्रांति सफल हो रही थी और देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो रहा था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तो उसे समय संवैधानिक व्यवस्था की बात चली थी, क्योंकि हजारों समुदायों, जातियों व धर्म में विभाजित भारत देश में बहुत विभिन्नताएं थीं। अतः संविधान के जरिए इन विभाजित लोगों को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई। डॉ. अंबेडकर के लगातार सक्रिय रहने के कारण ब्रिटिश शासन भी भारत में मौजूद सामाजिक असमानताओं व अन्य को समझ चुके थे और संविधान के पक्ष में थे। इस तरह भारत का संविधान बनने की मंशा पर मोहर लगी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर बने और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू किया गया। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं और देश दुनिया की इस प्रकार की खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।